शब अज़ीदाए सही अर्श के प्यारे हम हैं। दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं। काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता। राह भूले हुए लोगों के सहारे हम हैं। शब अज़ीदाए सही। सलाम सरकार। एक च्यूंटी हाथी से मुकाबला करिए। ये पकड़ो कुछ चिल्लड़, हल्दी लगा लियो। ये फजीहत दुल्हे शाह की नहीं, दूल्हा भाई की है। आज सबके सामने ये ऐलान हो गया कि मुख्तार आम रहमत अली खान साहब के नमकख्वार महफूज नहीं है। मैं अपनी यादों की शमा को रोशन तो करता हूँ, मगर स्याही इतनी ज़्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है तो बस साजिशों में घिरती जुबैदा और छोटे सरकार की मासूम पाकीज़ा मोहब्बत। खामोशियाँ बहुत बोलती हैं और आपकी खामोशी ने भी मेरे कानों में सब कुछ कह दिया है। मैंने आपकी खामोशी भी पढ़ ली और आप मेरा चेहरा भी ना पढ़ सके। जुबेर, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। क्या है? मैंने अर्ज किया, कहाँ खो गई आप? क्यों? तुझे बताना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चेहरे पे दिल की हर इबारत साफ साफ लिखी है। अच्छा, क्या लिखा है? अरे, तस्वीर भी छपी है। तस्वीर? कैसी तस्वीर? वो जामनगर का शीश महल। शीश महल में ऊपर एक कमरा है जिसमें एक शहजादा रहता है जो... अच्छा चुप कर। देखा कितना साफ साफ लिखा है। और बताऊं, जिस्म तो बेचारा सिकंदरपुर आ गया, लेकिन दिल तो वहीं छत पर पड़ा है। सच, दिल तो वहीं पड़ा है। दिल वहीं पड़े रहने दीजिए जुबेदा आपा, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। न दिल न दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, किसी काम में मन ही नहीं लगता। न जाने मुझे क्या हो गया है गुलशन। मुबारक हो जुबेदा आपा। क्यों? आपको जबरदस्त किस्म का, आला दर्जे का, ऊंचे मर्तबे का क्या इश्क हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इश्क की ये अलामत हर किसी को नहीं मिलती। कुछ प्यारे प्यारे पाक दिल वालों को ही। अब एक एक का जरूरत इम्ताद अली, इज्जत विज्जत सब कहे। ये बात नहीं है दुल्हे शाह, ये जंग है। इसमें फतेह और शिकस्त तो लगी ही रहती है। अरे आज हार है तो कल जीत भी होगी। अब हारे का बचा ही का है। वो मसल है ना, भरे बाजार पगड़ी उछलना। तो सच में हमरी तो भरे बाजार में पगड़ी उछल गई। इंसान जिस्म से नहीं
जहन से हारता है, और तुम जहन से हार रहे हो दुल्ले शाह। इस तरह मिट जाओगे। उस्ताद हो, उस्तादी दिखाओ, शिकस्त को फतह में बदल दो। खूब कहे मौलवी इमदाद, खूब कहे। इमदाद को कैसी दाद है? अरे हमारा काम तो हौसले को परवान चढ़ाना है, हिम्मत को बढ़ाना है। हम लोगन काई का बदला लेके चाहिए। अगर वो हमारी इज्जत पर हाथ डालन, हम उनकी आबरू पर डाका डालब। आग तो हमारे अंदर भभक रही है, मुला रास्ता नहीं मिल रहा है। फड़कने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना होगा। ऐसी चाल चलो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। छोटे सरकार तक अपनी पहुंच नहीं है, सीधे सीधे हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। सबक उसको दो जो तुम्हारी बेइज्जती का सबब बना। वो तो है बख्तावर। हम मनो किए रहन पर नहीं माना। अब दुल्ले शाह का कहर तो झेलेगा पड़ी। ठीक कहा था मौलवी इमदाद, ठीक कहा था। इमदाद को कैसी दाद? उस्ताद, याद आएगा, एक तीर माँ 3 शिकार। बताओ 3 शिकार? गोदनापुर वाले राजकुमार है ना? अरे वो छिनरन को कोनो काम है भला? बाप दादन की दौलत भरी है, 100 उड़ावत है। बात पूरी सुनी हो कि बिच्चे में फांद पड़ी हो। बलवान, राजकुमार रूपा पर बहुत दिन से दांत गड़ाए हैं। रूपा भाई मुल्लू अहिर की बेटी। हाँ, रूपा है तो बहुत गदराई, और राजकुमार कबहू कदार छेड़खानी कर लेते हैं, मगर इससे आगे नहीं बढ़ते। पूछो का है? अरे अब का पूछी, अब है कईयों के बीच में फांदा था। होई गवा, राजकुमार की हिम्मत ये नहीं परत कि रूपा के हिमायती और उसके मुहाफिज सब कुछ बख्तावर हैं। चचा कहा था उनका। हाँ, अब निकरी बात। रूपा के चक्कर में बख्तावर और राजकुमार में पहले उठन चुकी है, धुने जा चुके हैं राजकुमार। अबे दिल लंबी चौड़ी कहानी काहे कह रहा है? सीधे सीधे मतलब पे आ। आई थे एकदम बस कैसे खत्म हो जाए। देखो उस्ताद, राजकुमार चाहत है कि रूपा एक बखत के लिए उके सुपुर्द कर दी जाए। इके खातिर वो बहुत सारा पैसा देवे तैयार है, और अगर जिन्नात रूपा का उठाए के ले गए तो बख्तावर तो जरूर ही गरमई है। और हो ही सकत है कि बख्तावर यहाँ आ जाए, और ससुर का नाती अगर यहाँ आए गवा तो ये गिराए दे सारे का। फिर का उठाए ले जाए। उठाए ले जाई तो सोच लो उस्ताद, गोदनापुर वालों से मोर्चा है। अब है तो है। आज बख्तावर की आबरू गर्द में मिल जाइए। राजकुमार याद रखो, ये राज अगर कौनों का पता चला तो जौन बख्तावर के साथ भवा है
कहे तुम्हारे साथ भी। नहीं उस्ताद, बदला तो हमको भी लेना था और आपको भी। कौन सा उसके साथ शादी करनी है। रूपा के अगवा होने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। बख्तावर अपने लठैतों के साथ फरियाद लेकर गढ़ी यानी शीश महल आ पहुंचा। इसका मतलब कि ये तुमसे बदला लेने की कोशिश है। बल्कि तुमसे क्यों, ये वार तो मुझ पर किया गया है। सरकार, आपके ऊपर वार करने की किसकी जरूरत है? मुला ये हमका बर्बाद करने की कोशिश है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ये ब्रह्म राक्षस जिन्नात सब साजिश का एक हिस्सा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन तुम लोग हो कि राम सिंह। जी सरकार। थानेदार को हाजिर किया जाए फौरन। जी बेहतर। रिपोर्ट करोगे? हाँ। नामजद की जा सकती है क्या? मेरे ख्याल से नामजद करना ठीक नहीं रहेगा। पहले देखो कि थानेदार साहब क्या कहते हैं। सरकार, दारोगा जी का कहीं है, वो तो खुद ही बिक चुके हैं। जो भी हो, कानूनी कार्रवाई तो करनी होगी। बाकी फैसला तो हमें ही करना है। एक बात कहीं सरकार? बोलो। राम सिंह थाने चले तो गए हैं, मुला दारोगा जी वहां मिली है ना? फिर कहां मिलेंगे? वो तो खान साहब के यहाँ बोटी नोच रहे होंगे। सलाम बजा के खान साहब। भाई, आपके यहाँ का मुल्क तो बेहद लजीज और लाजवाब होता है। मैं तो मुरीद हो गया हूँ। मुरीद से मुराद नहीं मांगी जाती है भिखारी खान। इसीलिए इतना जरूर याद रखना कि जब से तुम तबादला होकर यहाँ आए हो, हमारा ही नमक खा रहे हो। क्या बात कह दी, आपका ही तो नमक खा रहे हैं, और नमक के साथ मुर्ग भी। नमक हलाली भी तो कर रहे हैं। क्या करूं, इसके बगैर पेट नहीं भरता। पेट तो किसी सूरत नहीं भरता। खैर, कल गोदनापुर के भुल्लू अहीर की लड़की को ब्रह्म राक्षस उठा ले गया। अच्छा। ब्रह्म राक्षस की तो किस्मत खुल गई होगी। मामला तुम तक जरूर पहुंचेगा। वाकया कल रात का है, इसीलिए अभी तक कोई हलचल नहीं दिख रही। सूरज निकल चुका है। वैसे कल रात हमें खबर मिल चुकी है कि गोदनापुर में हंगामा बरपा है। लेकिन सरकार, ब्रह्म राक्षस के खिलाफ पुलिस क्या कर सकती है, या हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बजा। याद रही ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में। आदाब हुजूर, गढ़ी से राम सिंह आए हैं। बिठाओ उन्हें। नहीं सरकार, दरोगा साहब का ले जा खाते आए हैं। छोटे सरकार बुलावत है। सलाम बजा के सरकार, आपका हुक्म सिर आंखों पर। लेकिन सरकार, इन जिन्नात और ब्रह्म राक्षस के मामले में हम या कानून कर भी क्या सकता है? यानी इस इलाके में कुछ भी हो जाए, कत्ल हो जाए, रहजनी हो जाए, लड़की को अगवा कर लिया जाए, या कुछ भी हो जाए, हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। कोई केस नहीं दर्ज किया जाएगा, कोई कार्रवाई, कोई तहकीकात नहीं होगी। हम सब ये मान के बैठ जाए कि सब जिन्नातों का किया धरा है। क्यों? लेकिन सरकार, इन जिन्नातों और ब्रह्म राक्षस के खिलाफ ना तो कोई दफा है
और ना ही कोई कानून का जरिया। हम किसके खिलाफ केस दर्ज कर लें, आप ही बताएं। हम कही थे ये सब उन आदमियन का किया धरा है, पकड़ो उनका। किसको? किसको का? देखो बख्तावर, तुम भी जानते हो और पूरा इलाका जानता है कि उस इलाके में जिन्नात और ब्रह्म राक्षस की हुकूमत चलती है। फिर इतनी रात को रूपा वहां गई क्यों? राम सिंह, चलिए अब जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। इन गुमनाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। रेजनी, लूट, मारपीट, जान से मारने की कोशिश और अगवा करने का। दफा ना याद हो तो हम याद दिला देते हैं। ताज़ीरात हिंद के तहत दफा 323, 324, 364, 395 और 304, समझे? जी। बेहतर, अब आप जा सकते हैं। ये करिए कछू ना। अरे ये कुछ करे या ना करे, अब मुकदमा दर्ज तो हो गया है। अब पुलिस को हमारा साथ देना ही होगा। अरे अख्तर भाई आइए, शुक्रिया, तशरीफ रखिए। हाँ तो बख्तावर, हम ये कह रहे थे कि पुलिस को हमारा साथ रहमत अली खां के दबाव के बावजूद देना पड़ेगा। बस बहुत हो गया। अब हम अहद कर चुके हैं कि हम अपने सारे दुश्मनों का सिर कुचल देंगे। उनकी इतनी जुर्रत कि उन्होंने हम पर, हमारे आदमियों पर जानलेवा वार किया, उन्हें अगवा किया। बस अब आर या पार। राम सिंह, चौधरी को बुलाओ और हां, सिकंदरपुर हमारा यह पैगाम पहुंचाओ कि हम पर हमला करने वाले छोटे लाल और रजब अली, अभी तक उनको कोई सजा नहीं हुई है। और हां, फूफाजान से कहना कि वो पुलिस कप्तान हैक पर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल कर छोटे लाल और रजब अली को मुनासिब सजा दिलवाएं, वरना यह काम हम खुद भी कर सकते हैं। रूपा की आग दुश्मनों का वजूद जला देगी। अरे छोटे लालू देख, ये तो जेम्स है। अरे यहाँ कैसे? इनका तो खान साहब तबादला करा दी रहा, छोटे सरकार का दोस्त है। भैया दाल में कुछ काला है, यहाँ से निकल ले। स्टॉप! मैं कहता है रुक जा। बिसात पर पहले छोटे मोहरों की शहादत होती है। रूपा भी एक छोटा मोहरा थी, मगर जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल सकती है, रूपा का मामला भी कुछ वैसा ही था, जिसका अंदाजा न दुल्ले शाह को था न उसके पट्टों को। खैर, छोटे सरकार तो रियासत के दांव पेचों में मसरूफ हो गए, मगर जुबैदा को जुदाई का गम खाए जा रहा था। कहाँ रह गए थे आज? बड़ी देर लगा दी। बिटाइए, गुलशन को दे दो। कप्तान हैक से मिलकर आ रहा हूं। हैक से क्या काम आन पड़ा? सारा मामला जानना जरूरी है आपको? आज परेशान लगते हैं आप। जो भी मन में बात हो कह दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। जामनगर के हालात साजगार नहीं है। जिम्मी पर तीर चलाने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और एक को शहर बदल करके नजरबंद कर दिया, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर वो गवाही दे सके। ये तो अच्छी खबर है।
नहीं बेगम, ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि आप परेशान ना होइए, मैंने कप्तान हैग से कहकर जिम्मी के दोस्त जेम्स को जामनगर का थानेदार बनवा दिया। लेकिन जिम्मी के लिए कड़ी में खतरा और बढ़ गया है। गढ़ी में कैसा खतरा? आपके भाईजान ने आस्तीन में कितने सांप पाल रखे हैं वो खुद नहीं जानते। ये सांप उनके पालतू हो सकते हैं, लेकिन ये सब जिम्मी को डसने के लिए तैयार है। और इनमें सबसे जहरीला है आपके भाईजान का प्यारा दुलारा कमबख्त रहमत अली। पहले उसने मुझे रास्ते से हटाया और अब जिम्मी उसके रास्ते का बबूल हो गया है। अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। और आज जब उसके पाले हुए कुत्तों पर फैसला कुन वार हुआ तो वो तिलमिला गया होगा। और वो यकीनन जिम्मी के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या मेरे मौला, इस मासूम जान से इसकी मोहब्बत मत छीन। इसका नाजुक दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या मेरे मौला, अपनी रहमत का साया कर, चाहे तो मेरी सारी खुशियां ले ले, लेकिन इसके दामन में हमेशा के लिए खुशियां डाल दे।